वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एसआर हाई स्कूल क्लासेस में। आज हम सब अध्ययन करेंगे बहुपद चैप्टर से जो रिलेटेड है क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए। आइए प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न को देख लेते हैं। px इक्वल 3x प्लस 1, x की वैल्यू दिया हुआ है -1/3। अगला बहुपद है px इक्वल 5x माइनस पाई, जहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। तो इसमें सत्यापित करना है डियर स्टूडेंट कि ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है 3x प्लस 1, क्या यह मान जो दिया गया है, x का जो यह मान दिया गया है, यह मान से इससे शून्यक प्राप्त होता है, उसकी हमें जांच करना है। उसी तरह से यहाँ भी जो बहुपद दिया गया है और x का जो यह मान दिया गया है 4/5, इस मान को रखने पर क्या हमें शून्यक प्राप्त होता है? तो आइए उसको सत्यापित करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं px इक्वल 3x प्लस 1। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को हमको यहाँ उतार देना है। अब हम देखेंगे कि x का क्या वैल्यू बताया जा रहा है। x का यहाँ वैल्यू बताया गया -1/3। तो इस x का वैल्यू को हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे, यानी रखेंगे। तो px का क्या वैल्यू रखेंगे? -1/3। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है ये गणित आपको बहुत आसान लगने वाला है, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद आगे जो हमारा है वो क्या है? 3 है। 3 के बाद आप देखेंगे कि क्या है? x है। तो x का यहाँ क्या वैल्यू दिया गया है? -1/3। तो जब यहाँ पर आप ब्रैकेट डाल दीजिए, -1/3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर +1, इतना हम उतार लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 3 को लिखेंगे। इस ब्रैकेट का नियम हमको आना चाहिए कि ब्रैकेट का क्या अर्थ होता है। ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, यानी मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे। उसके बाद -1/3, -1/3। उसके बाद उधर किनारे में लिखेंगे +1। तो पहले हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे डियर स्टूडेंट। मल्टीप्लाई का नियम क्या होता है? इसके नीचे हमारा क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। मल्टीप्लाई का नियम यह है कि ऊपर वाला जो अंश है और इधर ऊपर वाला जो अंश है उसको गुना करना है, और नीचे में जो हर है और यहाँ जो नीचे हर है उसको क्या करना है? गुना करना है। लेकिन ऊपर नीचे वालों के साथ क्या करना है? तो विभाजित करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में 3 है और यहाँ पर नीचे में 3 है, दोनों बराबर संख्या है। तो दोनों बराबर संख्या एक दूसरे को विभाजित कर लेगी। इस तरह से 3 को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 का 3। हमें भागफल में क्या प्राप्त हो रहा है? 1। तो दोनों को अगर विभाजित करेंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब क्या संख्या बच गया उसको ध्यान देना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुना है, तो गुना करेंगे। 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो -1 लिखेंगे। और नीचे भी 1 गुना करेंगे 1 और 1 को, तो 1 आएगा। तो नीचे हमें डियर स्टूडेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम नीचे यहाँ नहीं लिखेंगे। सिर्फ 1 और 1 को गुना किए तो -1 को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा +1 है। -1 +1, इस स्थिति में घटा देंगे। माइनस प्लस रहे तो घटाया जाएगा। 1 में 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। तो ये 0 प्राप्त हो गया, यानी शून्य प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। क्योंकि शून्य प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः -1/3 बहुपद px = 3x + 1 का शून्यक है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। ठीक उसी तरह से हम प्रश्न को यहाँ उतारेंगे। px = 5x और -5। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे x का क्या वैल्यू दिया गया है, x का क्या मान दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे या x का क्या मान दिया गया है, 4/3। इस 4/3 को हम यहाँ x के नीचे रखेंगे और यहाँ x के नीचे रखेंगे। ठीक है, x का क्या मान है, 4/5। फिर 5 को लिखेंगे, इसका मान बताइए, 4/5। तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह देके और 4/5 लिखेंगे और उसके बाद 5 को लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ऊपर नीचे में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी बराबर संख्या है तो ऊपर नीचे की संख्या क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब 4 से 1 को यानी 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्राप्त होगा। 4 × 4 और -5। तो हमें यहाँ शून्य की प्राप्ति नहीं हुई, शून्य की प्राप्ति नहीं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि ये जो मान दिया गया है ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो 4/5 बहुपद px = 5x - 5 का शून्यक नहीं है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप सभी को गणित समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो और प्रश्न है उसको आप हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।